कौसर जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए लगातार धर्मांतरण के ये मामले सामने आ रहे हैं। मुस्लिम युवक लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या क्या मुस्लिम युवकों को अपने धर्म या अपने मजहब में लड़कियां नहीं मिल रही, हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पर इंडिया न्यूज पर ये शायद 5वीं या 6ठी डिबेट है धर्मांतरण से संबंधित। और मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया है कि देखिए, मजहब इस्लाम किसी भी तरह से उस काम की इजाजत नहीं देता है जो चोरी छुपे किया जाए, और अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके, अपनी शिनाख्त को छुपा करके कोई काम करना, ये तो बिल्कुल कतई तौर पर ये जो है मतलब इसको काबिल कबूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे दीन साफ साफ कहता है ला इकराह फी दीन, दीन में किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी एक बात सामने आ रही थी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा मुस्लिम समाज का ये मसला क्या है। अभी सामने आ रही थी कि लड़कियों को ये शिक्षा दिया जाए, लड़कों को शिक्षा दिया जाए, तो क्या लड़कों को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया जाए कि जो क्या है, जो समझ में आए वो करे जा करके? सारी नैतिकता, सारा सदाचार सिर्फ लड़कियों के लिए सीमित है? लड़कों के लिए बच्चों की बात की मैंने, बच्चों के लिए बात किया है, बच्चों के लिए। हमने इसमें कोई बच्चियां नहीं, बच्चों के लिए बात किया है। सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक बात होनी चाहिए इस पर जो है। और मैं किसी की भी डिबेट की मेरी आदत है, हमारे देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हुए भी जानते हैं और महाराज जी भी जानते हैं, मैं किसी की बात बीच में नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं कि बच्चियां तो मतलब जो है उनको सदाचार की शिक्षा दी जाए, तो बच्चों को भी सदाचार की शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो। और दूसरी बात है, जो बात ये निकल करके सामने आ रही है कि वो नाम पहचान करके काम कर रहे हैं, देखिए ये पूरी तरीके से आपराधिक घटना है। और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से पहले भी ऐसे आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई है और आने वाले भी समय में भी लगाम लगाएगी, लेकिन एक बात मेरी ये नहीं समझ में आती है कि पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो छुपी हुई होती है। ये इस घटना में मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 8 वर्षों से एक साथ वो रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और शायद उनका एक 2.5 या 3 साल का एक बच्चा भी है। तो ऐसे पत्नी ने कैसे अंदाजा नहीं लगा पाया 8 सालों तक कि ये व्यक्ति जो है वो मतलब जो है, जो विशाल बता रहा है, ये विशाल नहीं, कोई और नाम का जो है वो व्यक्ति है, मतलब ये कोई मुसलमान है, विशाल नहीं, ये कोई मुसलमान है। तो ये बात भी जांच का विषय है कि कौन सा ब्रेन वॉश कर दिया गया था, या कौन सी ऐसी चीज हो गई थी, और इसके बारे में पता चलना चाहिए और इसकी बहुत सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि केरल में भी इसी तरीके का एक मसला सामने आया था। बाद में मालूम हुआ उसके तार जो है वो ISIS के साथ जुड़े हुए थे। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील है, माननीय देवेंद्र प्रमुख जी के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये बड़ी संवेदनशील होती हैं समाज में। एक तो पहली बात तो मैंने सत्ता उत्पन्न करने वाली होती है, और दूसरी बात ठीक है, आपकी बात विष्णुदास जी, ठीक है। कौसर जी, क्या आप लोगों को अपने समाज के जो आप बोलते हैं इन चीजों को लोगों तक समझाइए ना, लोगों को बताइए कि भैया फरेब से काम नहीं चलता। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन समझा पा रहे हैं कि नहीं? कौशल जी, ऐसा तो नहीं कहीं आप किसी को समझाने जा रहे हैं तो आप पर ही कह के आंख दिखाने लगे, नहीं नहीं कैसे आप ऐसे कह रहे हैं, हम तो वही करेंगे जो मेरा मन करेगा। उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं? उन लोगों को भी जो समझने की जरूरत है। आप तो बहुत अच्छी बातें कह देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। देखिए, आपने हमारी जो है वो दिल के कोने में एक दबी हुई बात थी, आज आपने उसको शेयर करके मुझे बड़ा जज्बाती कर दिया कि देखिए साहब, आपका चैनल तो गवाह है कि उसने पल पल हमारी हर चीज की, हमारी हर गतिविधि को सन 2000 से लेकर के आज तक बड़ा इंडिया न्यूज जो है हमारी हर गतिविधि को उठाता चला आ रहा है। साहब, ये PFI वाला जब मसला चल रहा था और लव जिहाद वाला मसला चल रहा था और धर्मांतरण और ISIS के साथ मामला चल रहा था, तो इसके विषय में हमने पूरा आंदोलन खड़ा किया। और आंदोलन खड़ा करने के बाद साहब ये समझ लीजिए, हमारे घर पर इतने हमले हुए, करीब 6-7 तो इसमें मुकदमे दर्ज किए गए जी। और यहाँ तक कि कई महीनों तक तो हमको पुलिस की सुरक्षा दी गई। तो हमको कहीं ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। देखिए, सच सच होता है, और सबसे बड़ा सच ये है कि एक दिन हर व्यक्ति को इस संसार को त्यागना है,
और जाकर के परमपिता परमेश्वर की अदालत में अपना मुंह दिखाना है। आज चाहे किसी के भी समर्थन से, किसी के भी को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक दिन जो वास्तविक जो अदालत लगेगी, वो जब फैसला करेगी, तो वो फैसला सबसे बड़ा फैसला होगा। तो मैं तो इन्हीं सब बातों पर चलते हुए अमल करता हूँ। और हम लोग बराबर सूफी खानका एसोसिएशन के बैनर के नीचे बराबर इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम लोग जो है अपना कार्य कर रहे हैं। अभी चाहे अग्निवीर भर्ती योजना क्यों ना हो, हम लोगों ने बाकायदा कैंपेन चलाया है मुस्लिम समाज के युवाओं को जागरूक करने के लिए कि देखिए, सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा अपनी खून से होती है, अपनी जान देकर के होती है। और फौज में भर्ती होना ये देश की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो चाहे नशा मुक्ति का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, हम लोग बराबर लगे हुए अपने सीमित संसाधनों के साथ। और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रयास में इंडिया न्यूज जो है वो बराबर सहयोग करता है। बिल्कुल ठीक है। कौसर जी, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, प्रेम जो है वो समर्पण का, दया का और दयालुता का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये ऐसे तत्व जिन्होंने अपनी वासना की पूर्ति के लिए इसका सहारा लेकर के समाज में विद्वेष उत्पन्न करते हैं, इन पर कार्रवाई तो सरकार करती है। सभी सामाजिक संगठनों को और सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर आकर के जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और इससे निपटने के लिए उपाय करना। ठीक है देवेंद्र जी, अब क्या